म्यूट पे हैं। अनम्यूट कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक। हाँ जी, क्या बात करेंगे? अच्छा गलत साहब, मैं एवोल्यूशन की वजह से आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, करें। हेलो। करें बात यार, करें बात करें। और कोई लैपटॉप, कोई टीवी लगाया है जिस पे आप सुन रहे हैं स्ट्रीम, उसको छोड़ दें। अब सिर्फ मोबाइल पे बात करें या जिधर से भी आप बात कर रहे हैं। जी जी, जी जी बिल्कुल। क्या बात अच्छा, करनी है, मेरा करें। क्वेश्चन मेरा एक है आपसे कि ये जो स्टार्ट में डीएनए बना था या आरएनए बना था पहले, और अगर डीएनए बना था तो या आरएनए बना था तो उसको किसने बनाया? उसको बनाने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, और जो हाँ जी। प्रोटीन होती है उसको आरएनए बनाता है या हम्म। डीएनए बनाता है। तो पहले क्या बना था? आरएनए बना था, डीएनए बना था, या प्रोटीन बनी थी? बड़े रिसेंट पेपर्स हैं बड़े और रिसर्च recent- है जो कि आई है, जो पूरे सबूतों के साथ ये बताती है। आरएनए वर्ल्ड का पेपर मैंने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है, उसकी स्ट्रीम है, वो निकाल के आप देख लें। मैंने पूरा बताया हुआ है कि कैसे आरएनए और डीएनए वर्ल्ड का क्या चक्कर था, सारा सबूतों की रोशनी में, लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स की रोशनी में, जो कि पिछले 2 से 3 साल की सारी रिसर्च के दौरान सामने आए हैं। एक बड़ा अच्छा ग्रुप है साइंटिस्ट का जो कि अमेरिका में इधर काम करता है, उन्होंने ये सारी रिसर्च लाई हुई है। ठीक है, मैंने सारा बताया हुआ नहीं, है। आप और मुझको सब क्या जवाब देंगे जो आपने अब पेपर आप पढ़ा है स्ट्रीम या देख लें तो ये आपको सारा जवाब पता चल जाएगा, इसमें क्या मसला है। पूरा मैकेनिज्म उसमें नहीं बताया आपने है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कोई अल्लाह नहीं था नजर आया बीच में। नहीं, वो बात नहीं हम कर रहे। मैं आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ तो कि जो पहले बात क्या हम बना कर था। रहे हैं वो, मैं जाहिर बात है कि वो एक स्ट्रीम में पूरा कोई 1.5 घंटा लगा के मैंने बताया है। टू द पॉइंट जो आप देना, आप आए बाएं चंदा, शाए ना करें। पहले कौन बना टाइम था, बाय शाय आरएनए हम या नहीं कर प्रोटीन रहे या हैं। डीएनए? पहली तो बात यह है कि आप अपनी बारी पे बात करें, और यहाँ पे कोई वो नहीं चल रहा, आप मुलाखड़ा नहीं कर रहे मेरे साथ। पहली बात ये है कि आप जाके वो स्ट्रीम देखिएगा, फिर उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन निकले तो आके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, इतनी क्या बात है। तो आपने यही अभी यूट्यूब से ये बहस क्वेश्चन निकले ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपने आपसे देखी पूछ है रहा वो हूँ भाई। स्ट्रीम? आपने वो स्ट्रीम देखी है? जी जी, जी मैंने पूरी तो नहीं देखी, लेकिन अंदर अंदर से नहीं, शॉर्टकट आपने देखी है देखी उसमें। नहीं है उस स्ट्रीम का नाम बताएं चलें। वो जो आपकी कैसर अहमद राजा साहब के साथ है ना? वो कार्ड नहीं नहीं नहीं, वो स्ट्रीम है भाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। डिबेट की बात नहीं मैं कर रहा। आप इस चैनल सही। पे एक आरएनए वर्ल्ड के नाम से पूरी स्ट्रीम है, उसको जाके सुने। उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि डीएनए से पहले आरएनए कैसे था, सेल्स कैसे इवॉल्व हुए। ठीक है, और लेबोरेटरी में आज एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं कि प्रिमिटिव सेल्स बना लिए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई मुशाहिदे से या तजर्बे से साबित नहीं है। ठीक है, डीएनए और अच्छा, आरएनए की एवोल्यूशन अब लेबोरेटरी में हकीकत के तौर पे साबित की जा चुकी है। इस पर लेटेस्ट और वो रिसर्च मैं इस चैनल पे दिखा चुका हूं। नॉन लिविंग है, वो हाँ नॉन जी। लिविंग है वो। हाँ जी। तो फायदा क्या नॉन लिविंग का फिर? हाँ, तो चंदा, एक बात ये है कि वो जो आरएनए बनने का प्रोसेस है वो तो नॉन लिविंग ही है, मगर मसला ये तो है कि अब लेबोरेटरी में, तो नॉन चंदा लिविंग से सुन लिविंग लो तो ना। क्या चीज लेके आना ना हमने भाई। वही तो चंदा आपको बता रहा हूं कि उसमें मैंने ये भी बताया है कि फिर उन्हीं आर्टिफिशियली लिविंग सेल भी बना लिए गए हैं। अब जिंदगी बनाई जा चुकी है नॉन लिविंग से। एग्जाम्पल दे कोई मुझे। रिसर्च ये तो एक पेपर पूरे बातें दिखा होती दिए हैं आपको, वो पूरी स्ट्रीम जाके देखें, आपको पता चल जाएगा। आप कैसर राजा को सुन के आए हैं, कैसर हैं। राजा नहीं बेचारा। नहीं नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, सुन सर लो। कैसे एक राजा मिनट, को नहीं मुझसे सुना। बहस ना करो मियाँ, मैं आपसे बहस मत मुझसे करो। ठीक है, आपको पता किसी भी बात का नहीं है, आपने वो स्ट्रीम देखी नहीं है, और आके आप मुझ पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मौका नहीं मैं देता होता। ठीक है, आप थोड़ा सा अनसिविलाइज्ड बिहेव कर रहे हैं, तो पहले सिविलाइज्ड बिहेव करें फिर बात है। आज एग्जाम्पल देने की बात नहीं है भाई। आज आर्टिफिशियली सेल्स रिप्रोड्यूस करने वाले कार्बन और सिलिकॉन बेस्ड दोनों लेबोरेटरी में बनाए जा चुके हैं। ठीक है, ये अब ये कहना कि नॉन लाइफ से लाइफ नहीं बन सकती,
ये एक झूठ से ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मोमो आप अपना जरा पहले एडजस्टमेंट कर लें कुछ मुझे। हाँ जी, हाँ। अब ये एक झूठ से ज्यादा इस बात की कोई वैल्यू नहीं है भाई, क्योंकि अब नॉन लिविंग से लिविंग लेबोरेटरी में बनाया जा चुका है, और वो अपने बच्चे भी पैदा करता है, और वो एक लिविंग सेल की तरह बिहेव करता है, बल्कि वो सर आगे आप से मेरे इवॉल्व भी मेरे कर साथ इस सकता है। मौजूद के ऊपर डिबेट क्यों नहीं रख रहे? किसके देखें, साथ? आप ओरिजिन कौन हो ऑफ यार, लाइफ। आपके साथ मैं डिबेट रखूं? ठहरे मोमो, आप कौन हो यार, मैं आपके साथ डिबेट रखूं? नहीं, मैं आप कह रहे हैं ना इस तरह से, मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसी मौजूद के ऊपर डिबेट ना रख ना, ले हमें। आपने ये पेपर्स देखे हैं जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है, वो देखी है? जी आप एमफिल के अल्हम्दुलिल्लाह किस चीज के लेटेस्ट को स्टूडेंट ही हैं? देखा हुआ है। और यार ऐसे ही झूठ बोल रहे हो, मेरे साथ झूठ ना बोलो, सफेद झूठ तो मुझे फिर अच्छा नहीं आप साबित कर देना, डिबेट रख लेते हैं एक। ना। मैं किस बात की डिबेट रखूं? आप हो कौन भाई? मैं जो भी हूँ भाई, आपने साबित करना ना। मियाँ, साबित तो ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट से हो चुका है ना। आप उनसे जाकर डिबेट करो जिन्होंने ये अपने रिसर्च पेपर्स में लिख दिया है। आप मेरे साथ क्यों ऐसे ही ना वो आडा लगाने की कोशिश कर रहे हो? आप, मैंने कहा है ना, आप अनसिविलाइज्ड बिहेव कर रहे हो, पहले सिविलाइज्ड बिहेव करना सीखो, ठीक है? फिर उसके बाद बातें होती हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप वाकई कोई थोड़ी बहुत भी साइंस की समझ रखते हैं, तो आज ये बात डिबेटेबल है ही नहीं है। अब तो लाइफ ऑन नॉन लाइफ से लाइफ बन चुकी है। अब क्या आप इस पे बहस करनी है? बहस तो उन बातों पे होती है ना जिनके सबूत ना हो। तो सबूत तो इसका अब मिल चुका है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। अब आप जाके जो मर्जी करें, डज नॉट मैटर एनी मोर ना। तो इतनी सी बात है। बाकी डिबेट, मैं हर बंदे से उठ के मुंह उठा के डिबेट नहीं कर लेता, ठीक है? और ये बातें जो है ना, वो उस तरह नहीं होती। ये डिबेट आपने किसी से करनी है, आप जाके जिस मर्जी से करें। बट आई डोंट नो कि क्या मुझे क्या मौत आई है कि मैं आपसे डिबेट करूं जिस बंदे को बात इधर नहीं तरीके से जिससे हो रही, ठीक है? सो आई डोंट नीड दैट, ठीक है? सिंपल सी बात है। मोमो, आप क्या कह रही थी? जी, मैं कह रही थी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पे जो आपने स्ट्रीम की थी, उसमें डिटेल से नई रिसर्च जो है वो कवर की थी। एक पीसा पेपर था, जो नया पेपर है, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी भी पैदा हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, और वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग उन्होंने सिस्टम बनाया था। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च पे आप जाके जैक सोस्टैक का काम देख सकते हैं। बहुत सी उसमें नए आए हैं चेंजेस और नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। उससे अगर किसी जगह पे मालूमात कम हैं और अभी पूरी तरह कंप्लीशन से नहीं पता हमें, तो इससे गॉड ऑफ द गैप्स तो नहीं प्रूव होता आपका, ना एवोल्यूशन गलत प्रूव होता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ का एवोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे चेंज इंट्रोड्यूस होता है, नई स्पीशीज क्रिएट होती हैं। तो ये एक बोगस आर्ग्यूमेंट जो है क्रिएशनिस्ट की, इसको हजार दफा हमने डिबंक कर दिया है। आप जाके ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च पे अगर पढ़ना है, तो जाके पहले गालिब की स्ट्रीम देखें, जिसपे गालिब ने बड़ी तफसील से नई रिसर्च कवर की थी। हर दफ़ा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसके पेपर्स के रेफरेंसेस दिए हुए हैं। पीसा को आप सर्च करेंगे, जैक शोस्टैक के काम को सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन्स जिनकी आप बात कर रहे हैं डीएनए की, दे आर आरएनए मॉडल जो है, उसमें राइबोजाइम जो आरएनए के बने हुए होते हैं, वो एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। उनसे दिखाया गया है कि आरएनए के सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम बना चुके हैं, जो अपने आप को कुछ हद तक सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। तो दे आर मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैट। लेकिन आपको अगर जाके एक्चुअली क्यूरियोसिटी है ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च में, उसमें जाके आप किताबें पढ़ सकते हैं, पेपर्स पढ़ सकते हैं। जैक सोस्टैक की नई किताब है, एक लास्ट ईयर आई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च पे। पहले आप जाके पढ़ें कि क्या ऑलरेडी हो चुका है। आप डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए में फंसे में, इसका मुझे पता चलता है कि आपने जरा सा भी नहीं पढ़ा ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च हाँ, पे, कि वही। आरएनए वर्ल्ड क्या है, राइबोजाइम्स क्या होते हैं, और कैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम्स बना चुके हैं लोग। एक था ये जो सब्सटेंशियल ने कवर किया था, पीसा का पेपर, उसमें एक नॉन लिविंग चीज ऐसी बनाई थी जिसमें चेंज भी हर जनरेशन में आ रहा था, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग वो भी उसमें भी मैंने उसमें ये सब कुछ ए टू जेड हर चीज बताई हुई है हर उस चीज स्लाइड कवर की में। हुई मैं है, दो देखती तीन हूँ साल भाई, पहले। आप जाके अब देख हमें सकते हैं, नो डिटेल्स नहीं प्रॉब्लम। याद, अब आप जाके पेपर पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी उधर। नहीं नहीं, जरूरत क्या है? आप जब जाके पहले लाइव स्ट्रीम देखो भाई, फिर आना बात करने। डिबेट रखनी है, ऐसे कोई डिबेटें रखने का तो मुझे कोई शौक भी नहीं है, ठीक है? हाँ, तो वो मसला नहीं है। आपने अगर देखना है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? और उसको देखिएगा, फिर आके बात कर लीजिएगा। बट एट दिस पॉइंट आई हैव नो इंटरेस्ट इन गोइंग इनटू अ डिबेट विद एनीवन जिसने वो स्ट्रीम भी नहीं देखी और बातें कर रहा है आके, डिबेट ठीक से है? ट्रूथ कोई डिसाइड नहीं और बात होता। आपने करनी है तो बता दीजिए, वरना फिर हम चलते हैं। हाँ जी मियाँ, आपकी आवाज अब नहीं आ रही है।
हेलो, मुझे लग रहा है भाई नाराज हो गए हैं। चलें आने दें फिर। चलें चलें ठीक है यार, आप जाइएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर आपका दिल किया तो आके बात कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बारहा चैनल पे दिखा चुका हूँ, अगर किसी को इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसकी तरफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं किसी बहस वाले बंदे के साथ बात करने में, जिनको ये जो नन्हे मुन्ने डिबेटर से डिबेट करने का मुझे शौक नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं करता। मगर अगर किसी ने देखना है तो मैं एक तो पेपर्स के टाइटल्स दिखा देता हूँ, इनमें आपको वो सारी चीज़ों का मिल जाएगा जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ये यहाँ पे साइंटिफिक रिपोर्ट्स और डी नोवो ऑरिजिन्स ऑफ मल्टी सेलुलैरिटी इन रिस्पॉन्स टू प्रेडेशन, ये हमने दिखाया था, नेचर में छपने वाला एक पेपर था। इसके अंदर आपको सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर लाइफ कैसे इवॉल्व होती है लेबोरेटरी में, इसकी ऑब्जर्वेशन पूरी की पूरी दिखाई गई थी, ठीक है। फिर मैं आपको और भी पेपर्स दिखा देता हूँ, जिसके अंदर एक ये ओरिजिन ऑफ आरएनए वर्ल्ड, ये पेपर मैंने बड़े डिटेल से दिखाया था, इसको डिस्कस किया था, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सही है, जिसको इंटरेस्ट हो वो जाके ज़रूर देख सकता है इन चीज़ों को, और वो पढ़ सकता है अपनी तौर पे। इसके ऊपर पूरी, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि मुश्किल है, तो आप पूरी पॉडकास्ट या पूरी स्ट्रीम सुन सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने की है ओरिजिन ऑफ आरएनए वर्ल्ड, द फेट ऑफ न्यूक्लियोबेसिस इन वार्म लिटिल पॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये, और पेपर्स ये रीसेंट पेपर्स हैं, ये कोई बुजुर्गाने पेपर्स में से नहीं है जिस तरह के कैसर राजा और इस तरह के लोग दिखाते हैं कि 1950 का पेपर दिखा दिया। ये अक्टूबर 2024 का पेपर है, ठीक है, करीबन 10 साल पुराना पेपर है ये। और इस जैसे बहुत सारे और पेपर्स हैं जो कि मैंने उस लाइव स्ट्रीम में दिखाए थे। जिसको भी इंटरेस्ट हो, जो रियली नॉलेज सीख करना चाहता हो, जिसको शौक है, वो जाके इन चीज़ों को देख सकता है, ठीक है, और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये सारी पेपर्स जो हैं मैंने दिखाए थे उस लाइव स्ट्रीम में, आप देखें जाके, उसको स्टडी करें और फिर जाके ज़रूर इसको करें। और बहुत सारे और पेपर्स थे जो कि मैंने दिखाए थे इसमें, जैसे ये भी पेपर है एक हमारे पास था, लाइफ द फर्स्ट 2 बिलियन ईयर्स, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सेलुलर लाइफ जो थी वो ज़मीन पे मौजूद थी। ये सारे रिसर्च पेपर्स उसके अंदर दिखाए थे, ठीक है जी। तो ये डिबेटों के चैलेंज, वो जो है ना, ये दैट्स जस्ट नॉनसेंस, सही है। और मैं तो इस बात में, डिबेट वाले मसले में इतना यकीन भी नहीं रखता। कोई मीनिंगफुल बात हो तो की जाए, वरना आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स ना, आपको पता ही है। तो चलें आगे चलते हैं। मोमो सुनाएं, कैसी हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक। और डिबेट से कोई सच्चाई डिसाइड नहीं होती। एक इंसान दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करता है और बोलने नहीं देता, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको सच्चाई में दिलचस्पी है तो जाके कुछ उसमें पढ़ें, लिखें। आपकी बातों से लग रहा था कि आपको बिल्कुल फ़ैमिलियरिटी नहीं है, जो नया प्रोग्रेस हुआ है, जो आरएनए वर्ल्ड का हाइपोथेसिस है, उसके बारे में आपको कुछ लगा, पता नहीं है। आप गॉड के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं एक तरफ से, जहाँ ओरिजिन ऑफ लाइफ जब अभी रिसर्च हो रही है, कंप्लीटली हमें नहीं पता कि 4 बिलियन ऑलमोस्ट साल पहले एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई थी। सारे जो मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन सिंथेसिस है, जेनेटिक मटेरियल का जो है रेप्लिकेशन कैसे शुरू हुई, उसमें बहुत सा प्रोग्रेस हुआ है। जैक शोस्टैक वन द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, और वो उस पे काम कर रहा है, उसकी किताब भी है ओरिजिन ऑफ लाइफ पे, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इसका ताल्लुक इर्तिका या एवोल्यूशन से बिल्कुल नहीं है, जो एक एस्टैब्लिश ओरिजिन साइंस ऑफ है। लाइफ एक सेपरेट चीज़ है। एक सेपरेट चीज़ है, जैसे स्पीशीज़ एक दूसरे में ट्रांसफ़ॉर्म होती हैं, वो तो एक हकीकत है जो बड़ी-बड़ी आइवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी-बड़ी डिपार्टमेंट्स हैं, उधर प्रोफ़ेसर्स हैं। अभी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में स्वांटे पेबो को पैलियोजेनोमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, ही इज़ एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। आप लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि आपका खुदा किसी तरह प्रूव हो जाएगा बाय ट्राइंग टू पोक होल्स इन, जहां हमें पूरी तरह नॉलेज नहीं पता 4 बिलियन साल पहले क्या हुआ, उधर आप सुराख बनाएंगे तो उससे आपका खुदा साबित हो जाएगा। लेकिन ये खाली एक गॉड ऑफ द गैप्स आर्ग्यूमेंट है, और इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप क्या साबित कर रहे हैं, किस चीज से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन, अभी डिटेल्स नहीं पता,
प्रोग्रेस हुआ हुआ है, इससे आपका खुदा साबित हो जाता है? ये किस किस्म की